कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम कल की बहुत चिंता कर रहे हो, है ना? कल कैसे होगा? तुम्हारे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है ना कि कल कैसे होगा कान्हा, कल कैसे होगा, कल कैसे सब कुछ संभलेगा, कल क्या सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा? तो सुनो, इतनी चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुमने जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है ना, तो तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आंखें बंद करो और बस मेरा नाम जाप करो और जो काम तुमसे बोला है करने को वो करो। बाकी सब कुछ तुम्हारा कान्हा संभाल लेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं। समझ आया? और सुनो, अगर तुम्हें बिना बताए कोई सामान उठाकर ले भी गया और तुम जानते हो उसे कि वो कौन है, अगर वो तुम्हारा अपना है तो कोई बात नहीं। देखो, अपनों को टोका नहीं करते, वो भी अपना समझकर ही लेकर गया है ना, तो उसे गुस्सा मत करो। उसे बिल्कुल गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। और अपने को डांटते नहीं, अपने पर तो हक जताते हैं। उन्होंने भी हक जताकर तुमसे लिया, बिना बताए लिया, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि उन्होंने लिया, तो बात ख़त्म कर दो। देखो, रिश्तों में कई बार चुप रहना पड़ता है। रिश्तों को बनाने के लिए अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर बोलोगे तो फिर चीज़ें, रिश्ते बिगड़ेंगे, और जो मैं नहीं चाहता। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से तुम अपने घर में पूजा रखवाना चाहते हो, काफ़ी दिनों से तुम्हारे मन में ये शंका है, कुछ चीज़ें हैं जिसे तुम पूरा करना चाहते हो कि घर में पूजा हो जाए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम घर में पूजा रखवाना चाहते हो तो रखवा लो, कोई बात नहीं, मैं राज़ी हूँ उसमें। और जो आएगा उसका तुम आदर सत्कार करना, और जो नहीं आएगा कोई बात नहीं। अपने मन में कोई भी वहम, अपने मन में कोई भी शंका, गुस्सा, नाराज़गी कुछ भी मत रखना। लेकिन बुलाना सभी को, सबको बुलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक एक बार सबसे कह देना, कोई आए ना आए इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें सबको आमंत्रित करना है, जिससे तुम पर कोई बात ना आए। और किसी को आने पर, किसी को जाने पर तुम रोक टोक नहीं कर सकते, किसी के मन पर तुम काबू नहीं पा सकते, किसी की सोच को तुम बदल नहीं सकते। बस इतना कहूँगा कि दूसरों की वजह से अपनी खुशियों का त्याग मत करो। अगर तुम्हारा मन है तो करो, क्योंकि कब तक अपने आप को यूँ दबा कर रखोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। समझ आया तुम्हें? तो जो मन है वो करो, ठीक है? और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना इलाज बंद करवा रखा है दूरी की वजह से, कि वो इतना दूर नहीं जा सकते। लेकिन ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, चाहे दूर हो चाहे पास हो, अगर वहाँ से तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, तो तुम्हें जाकर वहीं से अपना इलाज करवाना चाहिए। चाहे दवाई महीने की ले आओ, 2 महीने की इकट्ठी ले आओ, लेकिन वहाँ जाओ। यूँ आलस मत करो। अगर अब घर बैठे बैठे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई तो कौन देखेगा तुम्हें? तुम जानते हो ना कि दुनिया कितनी मतलबी है, चीज़ें कितनी तुम्हारे विपरीत हैं, जानते हो ना सब कुछ। फिर उसके बाद क्यों ये सब कुछ कर रहे हो अपने साथ? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? मत करो, बिल्कुल भी मत करो। समझ आया? और सुनो, अगर कोई तुम्हें दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है और उसके बाद सुना रहा है, जता रहा है ना, तो उस इंसान से वो चीज़ लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान सबसे पहले है। मानते हो ना इस चीज़ को? तुम कितने स्वाभिमानी थे, लेकिन आजकल तुम दूसरों की सुन रहे हो। तो मत सुनो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत सुनो। देखो, एक घमंड अपनी जगह है और स्वाभिमान अपनी जगह है। तुम्हारे अंदर घमंड नहीं, स्वाभिमान है, और इस स्वाभिमान को बना के रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक तुम अपने आप की इज़्ज़त नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो खुद की इज़्ज़त करना सबसे पहले सीखो, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हारे सामने कोई पेपर, कोई चीज़, कोई किताब, कोई पुस्तक गिर जाती है तो उसे उठाकर चूम लो मेरे बच्चे। वो सरस्वती माँ की विद्या है। तुम जानते हो ना कि वहीं से तुम पढ़ लिख कर इतने ओहदे पर पहुँचे हो, उन्हीं की कलमों से तुम लिख कर वहाँ तक पहुँचे हो, है ना? तो वो आशीर्वाद ही तो है ना। तुम एक कलम की कीमत को जानते हो ना, उसके ओहदे को जानते हो, उसकी ताकत को जानते हो ना, कि एक कलम की ताकत क्या होती है। अगर एक कलम चल जाए तो किसी की ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है ना? ये सब कुछ सरस्वती माँ के हाथ में है। और दूसरी बात मेरे बच्चे, किसी के बारे में कुछ भी बुरा कहने से पहले, या अपने बारे में ही कहने से पहले बुरा, 10 बार सोच लिया करो
क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती माँ ज़रूर तुम्हारे ज़ुबान पर विराजित होती है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी दुश्मन के बारे में भी बुरा कह रहे हो तो वो भी मुझे गवारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर तुम मुझसे प्रार्थना भी कर रहे हो ना, तो बस ये कहो कि उसे बुद्धि दे, उसे समझाए, उसे सही रास्ता दिखाए, लेकिन उसका बुरा नहीं कहना तुमने। अगर उसका बुरा कहोगे ना तो वो तुम्हारे कर्मों में जोड़ा जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तुम्हारा ईस्ट होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम गलत रास्ते की तरफ मत जाओ, वरना कर्मों को सबको काटना पड़ता है और मैं फिर तुम्हारे कर्म नहीं काट पाऊँगा। फिर मत कहना कान्हा जी आपने मेरे कर्म नहीं काटे या मुझे इतना दुख या पीड़ा हो रही है। मैं पहले ही तुम्हें समझा रहा हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना और ना ही बुरा सोचना है। अपना अच्छा सोचो, दूसरे की अगर बोलना है तो बोलो कि उसे बुद्धि दे। समझ आया तुम्हें? और सुनो, कोई ऐसा इंसान है जो हताश है, निराश है, टूटा हुआ है अपनी ज़िंदगी में और वो तुम्हारे जानकारी में ही है, तो तुम उसका साथ दे सकते हो। देखो, मैं नहीं कहता कि किसी की धन से, तन से मदद करो या किसी चीज़ों से मदद करो, लेकिन अगर तुम कुछ शब्दों से अगर उनकी हिम्मत को बढ़ा सकते हो, तुम्हारे 2 शब्द किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उन्हें आगे निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं उस ज़िंदगी से, उस नर्क भरी ज़िंदगी से, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। देखो, इस ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी सेवा है किसी की ज़िंदगी में मुस्कान लाना, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर उसकी खुशियाँ वापस करना। देखो, दुख देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर कोई सुख देता है ना, किसी को कोई खुशी देता है ना, तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। और ये सेवा भी हर किसी के नसीब में नहीं आती, हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर ये सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो समझ जाओ कि तुम कितने भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, जिसे मैंने चुना है इस सेवा के लिए, क्योंकि तुम इसके काबिल हो और तुम अपने ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना? तो ज़रूर ज़रूर करना। और सुनो मेरे बच्चे, कोई ऐसे रिश्ते हैं जिसके बीच में तीसरा इंसान गलतफहमी घोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उन गलतफहमियों के बीच में मत आना। बिल्कुल किसी के बातों का शिकार मत होना, किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को मत बिगाड़ना। तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, उसे मत बिगाड़ना। उसमें बहुत प्यार और बहुत विश्वास है। किसी तीसरे की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और जो तुमने मुझसे कुछ ख़ास चीज़ मांगी है ना, वो ख़ास चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा बहुत मन है ना तुम्हारी वो चीज़, तुम्हारी वो मनोकामना मैं पूरी करूं, तो वो मैं ज़रूर करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे मंदिर आना बिल्कुल मत भूलना। तुम जाओ, घूमो फिरो अपने जन्मदिन पर, लेकिन मंदिर आना बिल्कुल मत भूलना और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और मेरी कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि कृष्ण जी आप मुझे अनुभव नहीं देते। तो सुनो, कुछ दिनों में तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं होंगी ना कि तुम्हें महसूस होने लगेगा कि हाँ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे ही साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, हमेशा हमेशा हूँ, और तुम्हें मेरा अनुभव भी होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं, उसे थोड़ा सा मेरे बच्चे गंभीर लेने की कोशिश करो, उसे हंसी मजाक में मत टालो। ये परीक्षा है तुम्हारी और अंतिम परीक्षा है, इसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है, वो भी अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से तुम्हें उत्तीर्ण होना ही होना है। ये तुम्हारे माता पिता की बात है, तुम्हारे घर की इज्जत की बात है, तुम्हारी बात है। और तुमने अपने माता पिता से वादा किया है ना कि इस बार तुम अच्छे अंक लाकर रहोगे, तो मेहनत करो। किसी ऐसी बुरी संगति में पड़ के नहीं कि बुरी संगति में आकर तुम बिल्कुल सब कुछ करना छोड़ दो। बुरी संगति का अभी त्याग करो मेरे बच्चे, और अभी अच्छे अंक लाने हैं ना, तो मेहनत करो, अपनी जी जान लगाओ और मेहनत करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है ना, तो उसका शुक्राना ज़रूर किया करो। 2 लफ्ज़ ही तो हैं, अगर 2 लफ्ज़ों में शुक्राना कर दोगे, धन्यवाद कह दोगे, तो तुम्हारा क्या जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी मदद करेगा ना, उसको बहुत अच्छा महसूस होगा, उसे बहुत खुशी मिलेगी। ये छोटी छोटी खुशियाँ देने की कोशिश किया करो मेरे बच्चे। इज़्ज़त देना सीखो, तभी इज़्ज़त प्राप्त होगी, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।